रोजनामा हिंदुस्तान बंबई में अपनी कारकर्दगी की बिना पर जल्द ही वो सब एडिटर के मुकाम तक पहुंच गए और इसके बाद न्यूज एडिटर के मनसब पर भी फायज हुए। अगर नायाब अंसारी की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो ये किसी नेशनल अखबार के कई सफात पर फैले हुए मौजूआत और शोबजात का मजमुआ नजर आती है, जिसमें स्पोर्ट्स के सफे में नायाब अंसारी एक उम्दा खिलाड़ी और कामयाब कप्तान की हैसियत से क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा दिगर खेल के मैदानों में भी कामयाब नजर आते हैं, तो इंटरटेनमेंट के सफे पर वो खवालियों और गजलों से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है जिसमें दिल वाले लोग रहते हैं, इसलिए दिल्ली उसे कहते हैं। दफ्तरों में हो प्यार की बातें, ऐसा अखबार वाले कहते हैं, ऐसा अखबार वाले कहते हैं। इसी तरह किसी सफे पर उनकी समाजी सरगर्मियों की एक तवील तारीख नजर आती है, जहां ये फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्टेज से तकरीरें भी कर रहे हैं। नायाब अन्सारी हे संपादक आहेत दैनिक हिंदुस्तानचे औरंगाबाद इथून। नायाब अन्सारी ये केवल कर कमलों से तीर नहीं चलाते हैं, जुबा से भी तीर चलाते हैं और निशाने पे मारते हैं। आपसे रूबरू हो रहे हैं नायाब अन्सारी। हाल ही की बात है, बम धमाके हुए, नांदेड़ में लोग पकड़े गए, बंबई में पकड़े गए, महाराष्ट्र में पकड़े गए, मालेगांव में पकड़े गए। जहां भी पकड़े गए उन पर सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन आज इस स्टेज से मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि नांदेड़ बम धमाकों में जो बजरंग दल के लोग पकड़े गए थे उन पे क्यों नहीं केस किया गया और उन्हें क्यों सिंपल एक एप्लीकेशन देकर रिहा कर दिया गया? क्या यह नाइंसाफी नहीं है? अगर इस तरह की नाइंसाफी इस देश में होती रही तो आप दहशतगर्दी को रोकने का काम सिर्फ जबानी कर सकते हैं, अमली तौर पर इस पर कभी कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं। इस बहुजन समाज के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज मुस्लिम समाज भी आपके साथ है, बल्कि हम दोनों के मसाइल एक, हम दोनों की परेशानियां एक, हम दोनों के साथ जो सौतेला सुलूक हुकूमत और अफसरान की जानिब से होता है वो एक, हम दोनों की जानिब सोचने का नजरिया एक, तो फिर हम क्यों अलग रहें? यही वजह थी कि मेश्राम साहब नेहरू भवन में मुस्लिम समाज का जो गढ़ माना जाता है बुड्डी लेन, वहां पर एक जलसे का इनेकाद हमने किया और डंके की चोट पे किया और उसका उन्वान ये रखा कि शिवाजी और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है। औरंगजेब के कभी किस्से सुनाए जाते हैं, कभी शिवाजी के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है, ताकि मुस्लिम समाज हिंदू और अपने दलित भाइयों से, पसमानदा समाज से, बहुजन समाज से दूर रहे और आपस में नफरत का माहौल हमेशा बरकरार रहे। ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप और दिगर अमराज के चेकअप के लिए मुनअक़िदा कैंपों में पेश हैं, तो कभी लायंस क्लब के तहत उनकी सरगर्मियां जारी हैं, तो कहीं ये रेलवे ट्रैक के लिए आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और रेल रोक रहे हैं, तो कहीं शजरकारी बेदारी मुहिम चला रहे हैं। पॉलिटिकल पेज पर उनका सफर मदनपुरा यूथ कांग्रेस से शुरू होकर रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचा और कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल शोबा और शोबा अक़लियत के भी वो रियासती जनरल सेक्रेटरी रहे। जब वो औरंगाबाद पहुंचे तो यहां भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किए गए। कांग्रेसी कायदीन और वुज़रा से उनके मरासिम और अवामी खिदमात ने उन्हें पार्टी और अवाम में मकबूल आम बनाए रखा। बिजनेस के सफ़े पर वो एक बिल्डर की हैसियत से कभी मुंबई में और कभी औरंगाबाद में कारोबार करते हुए नजर आते हैं। कहीं सफ़े अव्वल की खबर की तरह किसी मिल्ली सरगर्मी में इंतहाई नुमाया इस्लाम का परचम थामे हुए नजर आते हैं और फिर चुपचाप इदारती सफ़े पर इदारिया तहरीर करने बैठ जाते हैं। अभी इदारिया मुकम्मल नहीं हुआ कि उन्हें फ्रंट लाइन के लिए कोई मौजू सूझ जाता है और वो फ्रंट लाइन की सुतूर को तरतीब देने यूं बैठते हैं गोया महाज पर फौज तरतीब दे रहे हों।
बहरहाल वो इस शेर की अमली तस्वीर नजर आते हैं, न बजादा खरारश न बमंजिले मकामश, दिले मन मुसाफिर मन के खुदा शियार बादा। लेकिन उनके सहाफती सफर को करार औरंगाबाद की उस सरजमीन पर आया जहां औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को भी करार नसीब हुआ था, और दश्त नवर्द आलिम दीन गुलाम अली आजाद बिलगिरानी को भी। यही वो सरजमीन है जिसने मौलवी अब्दुल हक को भी अपनी बाहों में संभाल कर उर्दू की खिदमत करवाई, और अब नायाब अंसारी को अपने अफराद खानदान के साथ रोजनामा हिंदुस्तान के इस्तेकाम में मसरूफ रखे हुए है। बुजुर्गान दीन और औलियाए उज़्ज़ाम की सरजमीन का यही तो कमाल है। अखबारी काम काज में उनकी अहलिया नूरुन्निसा अंसारी और उनके एकलौते साहबजादे अरबाज भी पूरी तरह मसरूफ रहते हैं, और नायाब अंसारी के अखबारी काम के बोझ को हल्का करते हैं। उनकी इदारती जिम्मेदारियों में उनकी मदद करते हैं। अखबार के सर्कुलेशन से लेकर फीचर एडिटिंग और अहम प्रोग्रामों की रिपोर्टिंग तक उनकी अहलिया नूरुन्निसा अंसारी उनकी मुआवनत करती हैं, तो मियां अरबाज रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी के जरिए अखबार की तरवीज व इशाअत में अपना रोल अदा करते हैं। यही वजह है कि उनकी और उनके अफराद खानदान की इन्हीं गूनागूं सलाहियतों और खूबियों ने उन्हें रोजनामा हिंदुस्तान को औरंगाबाद की संगलाख सरजमीन पर तरक्की की मंजिलें तय करवाने में कामयाबी से हमकिनार किया। रोजनामा हिंदुस्तान औरंगाबाद एडिशन के 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने पहली सालगिरह मनाई, और फिर हर साल सालगिरह के इस प्रोग्राम में 4 चांद लगते गए, और किसी भी उर्दू अखबार की पाबंदी से सालगिरह मनाने की रिवायत कायम करने का सेहरा भी औरंगाबाद में नायाब अंसारी ही के सर है कि उन्होंने सालगिरह मनाने का रिवाज उर्दू सहाफत में न सिर्फ राइज किया, बल्कि पाबंदी से हर साल सालगिरह मनाने की एक उम्दा रिवायत भी कायम की। बिखरे हुए ख्वाबों की मैं ताबीर नहीं हूँ, हर जुल्म को सह जाऊं वो शमशीर नहीं हूँ कि माथे पे तिलक है, बेशक कि माथे पे तिलक है, ये नहीं खून का धब्बा। मैं हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर नहीं हूँ। और इनसे इतनी मोहब्बत है। अब अगर सरफराज साहब से दोस्ती है और खुशबू खानम की गजल हो तो थोड़ा बहुत जिंदगी का रिस्क लेकर औरंगाबाद को जाना ही होगा।